गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं रेखाएं और कोण के बारे में हम लोगों का चल रहा था, जिसमें हमने प्रमेय पढ़ी थी कि यदि अब क्या हो कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है तो एकांतर अंतःकोणों का युग्म बराबर होता है। इसका प्रतिलोम था कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि एकांतर अंतःकोणों का युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो प्रमेय नंबर है 6.4 दिया हुआ है। इसमें आपका कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक कोण होता है। तो ये प्रमेय आपको यहाँ पर लिखनी है। यहाँ से हमने ले लिया कि दो रेखाएं समांतर रेखाएं ए बी और सी डी, तिर्यक रेखा एल जो है इसको क्या कर रही है, बिंदु पी और क्यू पर प्रतिच्छेदित कर रही है। बिंदु पी और क्यू पर प्रतिच्छेदित करते। तो प्रमेय में हमने सबसे पहले बताया कि हमें क्या लिखना दिया है। क्या चीज दिया गया कि ए बी और सी डी एक समांतर रेखा है और एक एल जो है तिर्यक रेखा है, ये दिखा सकते हैं चाहे ए बी सी डी समांतर रेखा दी हुई है, और एल इसमें एक तिर्यक रेखा है जो ए बी को पी पर तथा सी डी को क्यू पर प्रतिच्छेदित कर रही है। और अंतःकोणों का जो युग्म है वो कोण 1 और कोण 2 और इधर से कोण 3 और कोण 4 है। ये तो दिया हुआ हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना था कि कोण 1 प्लस कोण 2 दोनों तरफ एक ही तरफ के दो अंतःकोण का युग्म 180 अंश। दूसरा क्या हो गया, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर ये भी 180 अंश हो जाएगा। ये हमको सिद्ध करना है। इसके बाद क्या आता है, उपपत्ति आती है। उपपत्ति में क्या होगा कि कोण जो है, रेखा जो है डी क्यू जो है रेखा एल पर खड़ी है। डी क्यू जो है रेखा एल पर खड़ी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश हो जाएगा। ये एक क्या हो गया, रैखिक युग्म है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा, रीजन हमको देना पड़ेगा। एक रैखिक युग्म हो गया। अब ये रैखिक युग्म हो गया। ये समांतर रेखाएं हैं तो कोण 1 और 2 बराबर आपस में हो जाएंगे। कोण 1 और कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 5 क्या हो गया, ये संगत कोण हो गया। और जब ये संगत कोण होगा तो इसमें मान रख देंगे 5 की जगह हमारा क्या हो जाएगा 1, यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। ये हमारा सिद्ध करना था। ये इक्वेशन नंबर 1 भी हो गई। अब आते हैं अगला, हमको क्या प्रूफ करना था, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश। तो इसमें जो है रेखा पी क्यू रेखा ए बी पर खड़ी है। पी क्यू रेखा ए बी पर खड़ी है। यहाँ लिख लेंगे पी क्यू रेखा ए बी पर खड़ी है। पी क्यू रेखा ए बी पर खड़ी है तो इसका मतलब क्या हो गया, कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर
कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश हो गया। क्यों हो गया? रीजन यही हो गया, रैखिक युग्म हो गया ये, रैखिक युग्म। अब दूसरा जो है ओपी जो है, ये ओपी हो गया। ओपी जो है सीडी पर खड़ी है, पी क्यू रेखा ए बी पर खड़ी है। यहाँ पर लिख देंगे ओपी रेखा, ओपी रेखा सीडी पर, ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 2, सीडी पर खड़ी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर रीजन क्या हो जाएगा? ये भी एक रैखिक युग्म हो गया, कोण 2 प्लस कोण 4। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 और 3 को जोड़ दें, यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 2 व 3 को, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? यानी कि यहाँ पर आपका कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर क्या हो गया? 180 अंश। यहाँ सॉरी ये कोण 3 है और यहाँ पर कोण 2 था। अब इसको इस तरह से लिख लें, यहाँ पर क्या करके कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश हो जाएगा। कोण 1 प्लस कोण 2। अब समीकरण 1 से कोण 1 प्लस 2 का मान कितना हो गया? 180 अंश हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? 180 अंश प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर, और यहाँ पर क्या हुआ? इन दोनों का जोड़ जो आएगा वो 180 में 360 डिग्री होगा। कितना होगा ये? 360 डिग्री बराबर 360 डिग्री ये हो गया। तो अब यहाँ पर जो निकल के आ जाएगा कोण 3 प्लस कोण 4, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 360 माइनस 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मान निकल के आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये कोण 3 और 4 आ गया। कोण 1 प्लस कोण 2 का हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो इस तरह से ये प्रमेय क्या हो गया? इति सिद्धम हो गया, ये प्रूफ हो गया। इति सिद्धम। इसी प्रकार एक अगली प्रमेय है जो कह रही है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक है, तो रेखाएं क्या होंगी? परस्पर समांतर होंगी। तो इसको भी देख लीजिए। अब यहाँ पर ये नहीं दिया है कि ये रेखा क्या है, ए बी बराबर ए बी समांतर सी डी है, ये नहीं दिया है। तो फिगर से हम वही रहने देते हैं, फिगर नहीं होगा दूसरा। तो अब प्रमेय क्या कह रही है? अब ये 6.5 हो जाएगी। 6.5 प्रमेय क्या करे कि यदि
एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक है तो रेखाएं आपस में क्या होंगी? परस्पर समांतर होंगी। रेखाएं परस्पर क्या हो जाएंगी? समांतर होंगी। तो अब ये दिया है कि रेखाओं का प्रत्येक युग्म यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश दिया हुआ है। और यहाँ पर हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या चीज सिद्ध करना है? कि AB जो है रेखा वो समांतर है CD की। AB रेखा क्या हो गई? समांतर है CD की। ये हमको सिद्ध करना है। अब उपपत्ति तो यहाँ पे क्या हो गया? चूंकि क्या चीज दिया है कि DQ जो है किरण जो DQ है, किरण DQ रेखा L पर खड़ी है। तो जब DQ रेखा L पर खड़ी है इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर? कि ये कोण जो है 2 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर कितना हो गया? 180 अंश हो गया, क्योंकि ये क्या हो गया? ये रैखिक युग्म हो गया। ये जो है आपका एक रैखिक युग्म हो गया। यहाँ लिखना पड़ेगा कारण क्या होगा? ये रैखिक युग्म हो गया। अब एक चीज हमको दिया है कि कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। ये हमको दिया। ये जब दिया है तब इसका मतलब कोण ये समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये आपस में 180 अंश 180 अंश इसलिए बराबर हो जाएगा। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 2 प्लस कोण 5। कोण 2 से 2 क्या हो गया? कट जाएगा। इसका मतलब कोण 1 बराबर कोण 5 हो गया। जब कोण ये वाले कोण आपस में बराबर होते तो कौन सा कोण होता है? ये संगत कोण हो गया। ये संगत कोण हो गया। जब संगत कोण हो गया कोण 2 और कोण 1 और 5 कोण क्या हो गए? संगत कोण हो गए। यहाँ चूकी लगा दो। ये चूकी संगत कोण हो गया, इसलिए क्या हो गया? रेखा AB जो है ये क्या हो गई? समांतर हो गई CD की। ये भी क्या हो गया? इति सिद्धम हो गया। ये इति सिद्धम हो गया। तो ये प्रमेय नंबर 6.5 हो गई। एक और है प्रमेय जो बुक में वैसे प्रूफ करके भी दिया है, इसको देख लीजिएगा। अब जो है कह रहा है कि रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती है।
एक ही रेखा के समांतर रेखाएं परस्पर क्या होती हैं? यदि दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हो तो वो परस्पर समांतर होंगी। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ये एल, एम और एन तीन रेखाएं हैं जो परस्पर क्या है? रेखाएं समांतर है। और एक ये तिर्यक रेखा है जो इसको ई, एफ और जी पर ये काट रही है। और इनके कोण मान लेंगे। ये रेखा एल हो गई, ये कोण 1, कोण 2 और ये कोण 3 हो गए। तो कह रहा है कि प्रमेय होगा कि रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होगी परस्पर समांतर होगी। यानी कि ये दिया है कि तीन रेखाएं एल, एम, एन इस प्रकार है। पहले तो ये प्रमेय हो गई। प्रमेय यहाँ पर लिख लेंगे। रेखाएं एक ही रेखा के परस्पर क्या होती है? समांतर होती है। अब हमें दिया है क्या चीज? ये दिया है कि एल रेखा जो है एम रेखा के समांतर, एल रेखा जो है एन रेखा के समांतर है। एल जो है समांतर है एन के और एम जो है समांतर है एन के। ये दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि एल जो है समांतर होगी एम के। तो यहाँ लिख देंगे ये सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि L जो है समांतर, अब ये L और N समांतर है, M और N समांतर है, तो L रेखा जो है समांतर होगी M के। ये हमको सिद्ध करना है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? चूंकि अब उत्पत्ति में अब क्या हो जाएगा? चूंकि रेखा L जो है समांतर है N के, यहाँ जो रेखा होगी ये Y हो जाएगी। तो ये दिया है कि L जो है रेखा समांतर है N के और एक तिर्यक रेखा, एक तिर्यक रेखा, एक तिर्यक रेखा जो है क्या कर रही है? L और M को, L और M को, L और M को E तथा G पर प्रतिच्छेदित कर रही है। E और G पर ये प्रतिच्छेदित कर रही है। प्रतिच्छेदित कर रही है। तो कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा। क्या होगा? क्योंकि ये संगत कोण है। ये कोण क्या हो गया? संगत कोण। इसके बाद अब इसी प्रकार M और N को ये लिख लेंगे रेखा इसी प्रकार करके लिख दीजिएगा। जैसे M और N क्या होगी? समांतर रेखा है। M और N ये समीकरण नंबर 1 हो गया। यहाँ पर M और N क्या हो गया? समांतर हो गया। और तिर्यक रेखा Y जो है इसको किस पर काट रही है?
एफ और जी बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो जब प्रतिच्छेदित करेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 3, ये क्या हो गया, संगत कोण, ये संगत कोण हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से, समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हुआ 2 से, ये 3 और 3 बराबर है इसलिए कोण क्या हो जाएगा, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया। तो ये कोण 1 बराबर कोण 2 क्या हो गया, ये भी संगत कोण हो गया, क्योंकि ये क्या हो गया, संगत कोण है। यहाँ भी लिख देते हैं, ये भी संगत कोण होगा। और जब संगत कोण हो गए इसलिए कोण 2 और 3 संगत कोण हो गए, इसलिए रेखा L जो है समांतर हो जाएगी M के। तो यही हमको सिद्ध करना था और इसको लिख देंगे इति सिद्धम। तो ये आपके प्रमेय हो गई। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज बताएंगे। धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें।